दोस्तों बहुत ही मज़ेदार चीज़ देख रहे हैं हम, है ना? हमारा आने वाला नेक्स्ट जो प्रोनाउंस है उससे देख रहे हैं। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आएंगे क्वेश्चंस वो भी देखेंगे, ठीक है ना? बहुत ही शानदार। कैसे देखेंगे कि नाम ही सुनोगे आप तो अच्छा लगेगा आपको। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या देखेंगे हम? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। बहुत ही शानदार है दोस्तों। ये सर्वनाम भी हैं और एडजेक्टिव भी हैं। बहुत अच्छे से आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा और आपको आज पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना? तो समझ लीजिएगा, वे प्रोनाउंस जो व्यक्तियों मतलब पर्सन्स को या थिंग्स को, वे प्रोनाउंस जो पर्सन्स को थिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं। क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं। ऐसे पॉइंट कर रहा हूं ना मैं, ऐसे करते हैं। या फिर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब संकेतित या प्रदर्शित करते हैं, उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, एक बार समझ लीजिएगा, वे प्रोनाउंस जो किसी पर्सन्स या थिंग्स को पॉइंट आउट या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कैसे करते हैं पॉइंट आउट? यह, वह, ये, वो, इस प्रकार से, ठीक है ना? ऐसा, वैसा, वही, ये सब पॉइंट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो क्या क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोस्तों? दिस है, पॉइंट करा, यह। दैट है, पॉइंट किया, वह। दीज, पॉइंट किया, ये। दोज, पॉइंट किया, वो। सच, ऐसा। द सेम, वही, ठीक है ना? ये सब संकेत दे रहे हैं, सब संकेत दे रहे हैं दोस्तों। तो इनको क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है? पर एक बात और आई सामने, क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस तो है ही, साथ साथ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं, ठीक है ना? क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो अब हमें क्या दिक्कत आ गई कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये एडजेक्टिव्स हैं या प्रोनाउंस है ना? कभी आपको कोई सेंटेंस लिख दिया, ऐसे बोल दिया दैट बैग इज माइन, है ना? दैट बैग इज माइन या दैट इज अ बैग, ठीक है ना? ऐसे बोल दिया तो आपको कहा कि बताइए इसमें क्या है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है? तो आपको क्या समझ आएगा? अब आज ऐसा चीज समझ रहे हैं हम कि हम फिर कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे कि ये एडजेक्टिव है कि प्रोनाउंस है, ठीक है ना? आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे दोस्तों क्लास को, बहुत ही मजेदार क्लास है, बहुत अच्छी क्लास है, ठीक है ना? दिस पॉइंट कर रहा है, दैट पॉइंट करता है, दिस पॉइंट करता है, दोज पॉइंट करता है, सच पॉइंट करता है, द सेम पॉइंट करता है, ठीक है ना? अब हमारी एक और बात आई कि ये एडजेक्टिव्स भी है, प्रोनाउन भी है, तो उसको ही समझने के लिए हमने ये टेबल लिखा है, ठीक है ना? यदि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो क्या होता है? इसका यूज, जो इनका प्रयोग होता है ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का, नाउन के लिए होता है। किसके लिए होता है? नाउन के लिए होता है। कैसे होता है वो भी आपको समझा देता हूं। दिस इज अ गिफ्ट, दिस इज अ गिफ्ट, तो ये नाउन के लिए होगा ना, यह एक गिफ्ट है, यह एक गिफ्ट है, यह एक उपहार है, ठीक है ना? किसके लिए हुआ? दिस उपहार के लिए हुआ, ठीक है ना? दिस इज अ गिफ्ट, यह एक उपहार है, ठीक है ना? आगे देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होगा? इसका यूज नाउन के पहले होता है। मतलब यदि नाउन आया ना तो उसके पहले, डायरेक्ट पहले, तो सीधा उसका यूज होता है, फिर नाउन लिखते हैं। तो ये दिस को लिखा और ये नाउन लिखा, ठीक है ना? तो ये यही पहचान हो जाती है कि ये एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन के लिए हो रहा है और नाउन के साथ ही हो रहा है, नाउन के पहले हो रहा है। मतलब नाउन पहले इनका प्रयोग होगा और फिर नाउन का होगा, ऐसा। और इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? आसानी से पहचान लेंगे। अभी कुछ वाक्य देखेंगे, इससे और आसानी से पहचान लेंगे हम। देख लीजिए दोस्तों, मतलब ये समझ लिया ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे कि जो नाउन के जो नाउन है ना उनके लिए ही उपयोग होता है, वो प्रोनाउंस होते हैं। और जो नाउन के साथ, नाउन के पहले जो उपयोग होता है वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है ना? देख लीजिएगा, ये प्रोनाउंस के सेंटेंस बोल रहा हूं और मैं इधर बताऊंगा एडजेक्टिव्स के सेंटेंस। दिस इज अ गिफ्ट, यह एक उपहार है, ये प्रोनाउंस हुआ है दिस। दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है, ये इसके नाउन के लिए हुआ है, ना कि नाउन के साथ हुआ है, ठीक है? नाउन के पहले नहीं हुआ, नाउन के लिए हुआ कि यह जो बताया ना कि यह एक लड़का है,
या लड़की है ना, इस प्रकार से पॉइंट करा तो ये प्रोनाउन है। दैट इज अ पेन, वह एक पेन है, ये पेन के लिए हुआ है, ठीक है ना। दैट इज अ पेन, तो ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम हर, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम हर, यह उसकी ओर से उपहार है। यह मतलब उसकी तरफ से किसी ने दिया होगा, उसने दिया होगा, तो यह उसकी तरफ से उपहार है, तो ये नाउन के लिए हुआ। ठीक है दोस्तों, ही इज द सेम ही इज एवर वाज, इज द सेम एज ही एवर वाज। अब देखिए ये भी नाउन के लिए हुआ, द सेम, ही इज द सेम, ही इज द सेम एज ही एवर वाज, मतलब वह वैसा ही है जैसा पहले था, है ना, जैसा पहले था ना वैसा का वैसा ही है वो, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है, तो ये नाउन के लिए हुआ है। दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें नाउन जुड़ी हुई रहती है एडजेक्टिव में। ये फिर प्रोनाउन बता रहा हूं, सच वर हिज एवरी वर्ड्स, सच वर हिज वेरी वर्ड्स, ठीक है ना, उनके यही शब्द थे, मतलब ऐसा या यही थे, इस तरह से पॉइंट करके बताया कि उसके यही शब्द थे। तो ये तो सारे प्रोनाउन है, ठीक है ना, इधर जो आपने देखा। अब आप एडजेक्टिव और समझ लीजिएगा तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी बिल्कुल कि एडजेक्टिव और प्रोनाउंस को बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। कैसे, देख लीजिएगा, दिस गिफ्ट इज वेरी स्मॉल, अब ये नाउन के पहले यूज हुआ, दिस गिफ्ट, यह उपहार है ना बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो ये नाउन के लिए हुआ, ठीक है। और दिस बॉय इज वेरी गुड, तो ये नाउन के लिए हुआ, यह लड़का बहुत अच्छा है, ठीक। अब इसमें तो उसको नाउन के लिए हुआ था, ये नाउन के पहले हो रहा है। दिस बॉय, दिस गिफ्ट, दिस पेन, दैट पेन इज माइन, वह पेन मेरा है, ठीक है, ये नाउन के पहले हुआ, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है दोस्तों। अभी आपको लिखेंगे ना जब एग्जाम में तो बहुत मजा आएगा क्लास देखने में कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, हमको आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि हम इस क्लास को देख लेते हैं तो। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अपने लाइफ में हमारे हर एक चीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में तो है ही, एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट है ही, पर यूं भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दैट पेन इज माइन, वह पेन मेरा है। गिव दिस गिफ्ट टू दैट फेलो, देखो गिव दिस गिफ्ट, ये नाउन के पहले जुड़ गया। गिव दिस गिफ्ट टू दैट फेलो, यह उपहार, ठीक है ना, यह उपहार उसको दे दो, उस फेलो को दे दो, उस साथी को दे दो। तो गिव दिस गिफ्ट टू दैट फेलो, ये भी मान सकते हैं भले से, दैट फेलो उस साथी को, वह साथी को जैसे पॉइंट करके, दिस गिफ्ट, यह उपहार, पॉइंट ही पॉइंट करके बता रहे हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट आउट भी कर रहे हैं और हम ये चीज भी समझ रहे हैं कि प्रोनाउंस भी देख रहे हैं साथ में, और एडजेक्टिव भी हमारे साथ में चल रहा है, क्योंकि यही एडजेक्टिव भी है, ये प्रोनाउन भी है। तो हमको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, फिर कोई सी क्लास आएगी तो हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा, यार ये एडजेक्टिव से ये प्रोनाउन कहाँ से आ गए, फिर कभी प्रोनाउन बोलेंगे तो ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव कहाँ से आ गए, तो कंफ्यूजन। तो आज कंफ्यूजन ही दूर कर लेते हैं दोस्तों, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अपना, थोड़ी सी अच्छे से समझ लेंगे तो, ठीक है। दीज फ्लावर्स आर माइन, दीज फ्लावर्स, दीज पॉइंट करा, ये फूल, ये फूल मेरे हैं, ठीक है। दिस फ्लावर्स आर माइन, दिस फूल मेरे हैं। ही इज द सेम मैन दैट आई सा एन आवर एगो, देखिए वह यही आदमी है, द सेम मैन नाउन के पहले, यह वही आदमी है, ठीक है ना, वह यही आदमी है, या फिर वह यही आदमी है, कौन सा, आई सा एन आवर एगो, जिसको मैंने 1 घंटे पहले देखा, है ना, यह वही आदमी है जिसको 1 घंटे पहले मैंने देखा, ठीक है। सच मैन आर डेंजरस, ऐसे लोग, सच मैन, ठीक है, ये नाउन के पहले। याद रखना, अब तो आपको समझ में आ गया कि क्या एडजेक्टिव है और क्या प्रोनाउन है। सच मैन आर डेंजरस, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, ठीक है। अब तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आपको कोई डाउट ही नहीं बचा है, क्योंकि आपने अच्छे से समझ लिया है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता है, कब होता है, नाउन के लिए होता है, जो नाउन है ना उसके लिए होता है, ठीक है ना।
दिस इज अ पेन नाउन के लिए हुआ। और ये जैसे दैट दिस इज अ बॉय, यह लड़का है, ही इज अ बॉय, यह लड़का है, दैट इज अ पेन, वह पेन है, इस प्रकार से नाउन के लिए हुआ। अब मैं एक चीज और समझाने जा रहा हूं दोस्तों, थोड़ा आप डिटेल में समझते हैं, ठीक है ना। ये तो हमने आउटलाइन समझ लिया कि क्या क्या होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं, इनका किस प्रकार से यूज होता है, कैसे होता है, ये भी हमने समझ लिया। अब हम आते हैं हमारे इस इन जो दिस दैट दीज दोज सच द सेम को समझने का टाइम आ गया, क्योंकि हमें एग्जाम तो एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, हमको परीक्षा भी तो देना है, परीक्षा में भी तो हमें सारे पूरे अंक प्राप्त करने हैं। तो ठीक है, हमारा सबसे पहले आता है दिस और दैट और दीज और दोज, ठीक है ना। और फिर सच द सेम सभी के यूज हो जाएंगे, तो आज की क्लास में जितना होगा उतना कर सकेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अब दिस, दिस का नियम देख लीजिएगा ध्यान से, दिस दिज का नियम बताते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना आपको। दिस का प्रयोग क्या होता है दोस्तों, नाम से पता ही है, ठीक है ना। तो दिस का प्रत्येक, दिस का जो प्रयोग होता है ना, समीप की, नियर की, अपने जो नियर है, नियर की चीजों के लिए या वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए, है ना। दिस का प्रयोग मतलब नियर मतलब अपने पास की व्यक्ति, पास का व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, ठीक है ना। पास का मतलब अपने पास में ही है, बिल्कुल पास में है, हमारे समीप में है, नियर है, तो उसके लिए दिस का प्रयोग होता है। और किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए होता है, एक चीज के लिए होता है, ये जरूर याद रखना दोस्तों, ठीक है ना। मतलब दिस का प्रयोग अपने पास के, है ना, सिंगुलर व्यक्ति हो या वस्तु हो उसके लिए प्रयोग होता है। चीज याद समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है ना। और दीज का प्रयोग देखिए, दिस का प्लूरल होता है दीज, तो दीज का प्रयोग, दिस तो समझ आ गए ना, पास की एक एक वस्तु हो या एक व्यक्ति हो, केवल एक के लिए ही प्रयोग होता है। और दीज का है पास हो और एक से अधिक हो, या तो पर्सन्स हो या थिंग्स हो, उसमें प्रयोग होता है। समझ गए ना आप दिस का प्रयोग, ठीक है दोस्तों। दिस और दीज का प्रयोग समझ में आ गया, मतलब अपने पास, नियर, नियर हो, ठीक है ना। और सिंगुलर होगा तो दिस और प्लूरल होगा तो दीज, ठीक है। समझ में आ गया ये तो, जो पास में है। तो अब आते हैं हम देट का बारी, देट और दूज का। पहले इसका एग्जांपल बता देते, दिस और दीज का। देखिए, दिस का प्रयोग करना है, पास करना है, तो दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। मतलब पॉइंट किया, पास में ही है, एक पुस्तक है। दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, इस प्रकार से। और यदि एक से अधिक हो तो दीज का प्रयोग करेंगे, कैसे, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स, ये मेरी पुस्तकें हैं, ये पास में है, इसलिए ये पास के लिए, नियर के लिए, सिंगुलर के लिए दिस, प्लूरल के लिए दीज, ठीक है। अब देट और दूज भी समझ लीजिए दोस्तों, साथ साथ दोनों चीज, फिर हमारे पास इतना समय नहीं है, फिर सर्च द सेम और आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम और चीजें देखेंगे, ठीक है ना। और यही चीज आपसे उसमें समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव में, ठीक है ना। ये दिस इज माई बुक बोला था ना, तो दिस बुक इज माइन, ठीक है ना। और दीज बुक्स आर माइन, ठीक, एक ही बात है, नाउन के पहले यूज कर देते हैं और ये नाउन के लिए करते हैं, ठीक है। देट और दोज भी समझ लीजिए दोस्तों। देट का प्रयोग, ये तो नियर के पास, नियर के लिए था। देट का प्रयोग क्या होता है, दूर की, दूर की एक वस्तु के लिए देट का प्रयोग होता है, व्यक्ति हो या वस्तु हो, एक हो और दूर हो तो देट का प्रयोग होगा। और यदि दूर हो और एक से अधिक हो तो क्या होगा, दोज होगा और प्लूरल होगा, ठीक है ना। वो भी समझ लीजिएगा, इसी के उदाहरण से समझ लीजिएगा। मतलब दूर तो है, या नियर नहीं रखेंगे, अब हम क्या क्या देख रहे हैं, देट और दूज देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आपको समझना है देट और दूज क्या होते हैं, ठीक है। तो ये देट है, तो दैट इज अ बुक, ठीक है ना।
ये दैट इज अ बुक, वह एक पुस्तक है। अब देखिए दोज आर बुक्स, वो पुस्तकें हैं। दैट इज अ बुक, वह पुस्तक है। दोज आर बुक्स, वो पुस्तकें हैं। हो गए ना क्लियर? ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा। और नेक्स्ट अब जब भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा वही क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखते हैं दोस्तों। और बहुत अच्छी क्लास लगी दोस्तों, आपको एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस का डिफरेंस समझ में आ गया। अब आप कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे कि ये प्रोनाउंस है कि एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।